हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 9 जिसका टाइटल है ग्रेविटेशन, उसमें समझेंगे कि मास और वेट में क्या अंतर होता है। मास जो होता है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मतलब उसमें जो पदार्थ की मात्रा है वो उसका मास होता है। मान लीजिए हमारे पास एक आयरन बॉल है, इसमें जो आयरन है उसका मास है मान लीजिए 1 kg। इसका मतलब है कि जितने इसके अंदर पार्टिकल्स हैं क्या होंगे, एटम्स या किसी पदार्थ में मॉलिक्यूल्स होंगे। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग पार्टिकल्स होंगी, उनकी जो टोटल संख्या उसका मास है 1 kg। और ये जो मास है ये ऑब्जेक्ट का कहीं पे भी जाएं, धरती पर हम कहीं जाएं या धरती से बाहर कहीं और चले जाएं, इवन मून पर चले जाएं, उसका मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है, जो पदार्थ की मात्रा है, वो कम नहीं होगी ना ज़्यादा होगी। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा पैकेट है जिसके अंदर मान लीजिए 10 बॉल्स हैं, टेनिस के बॉल्स हैं। उस पैकेट को आप कहीं भी धरती पर ले जाएं, उसमें जो बॉल्स की संख्या वो 10 ही रहेगी। आप उसको मून पर भी ले जाएंगे तो 10 ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो ऐसे ही जो पार्टिकल्स की मात्रा है इस 1 kg मास में, वो कहीं चेंज नहीं होगी। तो मास जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस, हम कहाँ उसको माप रहे हैं उससे कोई उसका संबंध नहीं है। और मास को हम हमेशा नापते हैं केजीज में, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं दूसरी टर्म वेट के ऊपर। आमतौर पे हम जब साधारण भाषा में वेट और मास को एक ही समझते हैं और अक्सर हम वेट ही बोलते हैं, इसका कितना वेट है किसी चीज़ का। लेकिन अगर आप साइंटिफिक भाषा में बात कर रहे हैं, आप फिजिक्स की भाषा में बात कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों में अंतर है, दोनों के यूनिट्स भी अलग हैं। वेट क्या चीज़ है? वेट है कि धरती पे जब हम बात कर रहे हैं तो किस फोर्स से धरती जो है अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर। इट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। हमने कल पढ़ा था भी कोई भी चीज़ होगी ये धरती है, कोई भी चीज़ होगी वो धरती पे आके गिरती है, आप ऊपर भी फेंकेंगे तो नीचे धरती पे गिरती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। और कल हमने कैलकुलेट भी किया था कि हर ऑब्जेक्ट में बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक एक्सेलरेशन आ जाती है, त्वरण आता है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। वो एक्सेलरेशन को भी हमने कैलकुलेट किया था, वो थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे वो धरती पे गिरेगी इस एक्सेलरेशन से। तो ये जो फोर्स, जिस फोर्स से धरती एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वो होता है वेट। तो इसको हम कैसे नापेंगे? फोर्स का हमने कल ही जाना था फॉर्मूला, मास इंटू जी। यहां पे हम जी लिख रहे हैं। नॉर्मली फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे मैं किसी कार को धक्का दे रहा हूं तो वहां पे एक्सेलरेशन वर्ड आएगा, लेकिन जो चीज़ धरती की तरफ गिर रही है वहां पर ए बन जाता है जी। है दोनों एक्सेलरेशन है, लेकिन ये एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमारे पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वही जो हमने बात की थी 1 kg का, जो है 1 kg इंटू 9.8, ये हमने जानते ही हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 9.8, उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। मास इसका है 1 kg, उसका वेट है 9.8 न्यूटन। तो आपने ये समझना है कि जब आप फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे तो मास का यूनिट होगा केजी और वेट का यूनिट होगा न्यूटन, और दोनों अलग हैं। इवन धरती पर भी जो है ना, ये जो नंबर है अलग होता है। जैसे पोल्स पे आप नॉर्थ पोल के पास जाएंगे
तो वहाँ पे ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आप जाएंगे इक्वेटर के पास तो ये होगा 9.78 मीटर पर सेकंड। तो इसी ऑब्जेक्ट का जब आप इक्वेटर के ऊपर वेट लेंगे तो वो निकलेगा 9.78 न्यूटन, थोड़ा सा डिफरेंट। और फिजिक्स में ये थोड़ा सा डिफरेंस भी बड़ा मायने रखता है। तो एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वेरी करता है। जनरली अर्थ पे हम इसको 9.8 ही मानते हैं फॉर नॉर्मल कैलकुलेशन। तो धरती पर 1 kg मास का वेट होगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। और चूंकि ये जो इसमें जी तो हमेशा कांस्टेंट है, कोई भी आप लेंगे जी की वैल्यू फिक्स्ड है 9.8, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो वेट जो है वेट मास पर निर्भर करेगा, प्रोपोर्शनेट टू मास। मास ज्यादा होगा वेट ज्यादा होगा, मास कम होगा वेट कम होगा, ठीक है। तो अब हम वहां चले जाते हैं जहां पे ग्रेविटी की फोर्स कम है, वहां पर ये जी भी कम हो जाएगा। तो इसी ऑब्जेक्ट का वेट बदल जाएगा। अगर मान लीजिए मून पे जाते हैं, मून पे अगर हमने ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है, ये मैंने मून लिखा है, जी ये मून के लिए रेफर कर रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही है Gm/r²। तो ये कि मैंने कैलकुलेट किया था भी मून के लिए। हाँ, ग्रेविटी है इसका ये है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ये इसकी वैल्यू है। और मून का मास कितना है 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ये मून का मास है केजीज में। और मून का रेडियस कितना है 1.74 इंटू 10⁻6। तो यहां पे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बड़ा सिंपल बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। बाइनोमियल सॉरी क्या कहते हैं इसको, पावर्स जो है उसका क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी 1.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थात अगर मून पर कोई चीज गिरती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू मून्स ग्रेविटेशन विल बी 1.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो धरती पर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि मून का रेडियस भी कम है, उसका मास भी कम है, उसकी ग्रेविटेशन की पावर कम, शक्ति कम है, इसलिए वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होगी। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप, मान लीजिए Gm ये मून की ग्रेविटेशन और ये अर्थ की ग्रेविटेशन, 1.64 डिवाइडेड 9.8 विल बी 1/6 अप्रॉक्सीमेटली। इसका क्या मतलब है कि जो चीज का वजन धरती पे मान लीजिए है 9.8, अभी हमने कैलकुलेट किया था, 1 kg मास है एक आयरन बॉल का, उसका वेट निकला था हमारा 9.8 न्यूटन। ये मास है, ये वेट है ऑन अर्थ, धरती के ऊपर। इसी को जब मून के ऊपर नापेंगे वेट को तो 1/6 हो जाएगा। तो वेट ऑन मून क्या होगा 9.8 डिवाइडेड बाई 6, तो आई थिंक 16×6 1.63 न्यूटन होगा लगभग, 1.63 या 64 भी हो सकता है। तो मास उस ऑब्जेक्ट का मून पर भी 1 kg होगा, धरती पर भी 1 kg होगा, लेकिन उसका वेट धरती पर होगा 9.8 न्यूटन
और मून पर उसका वेट होगा 1.64 न्यूटन, अर्थात वो मून पर हल्की लगेगी चीज। क्यों हल्की लग रही है? क्योंकि मून की ग्रेविटेशन पावर अर्थ की ग्रेविटेशन पावर से कम है। धरती पर कोई चीज गिरेगी तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। वही चीज अगर मून पर गिरेगी तो उसकी एक्सेलरेशन होगी 1.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कम एक्सेलरेशन होगी, धीरे गिरेगी। ठीक है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी कम है मून में, इसलिए उसका वेट भी कम होगा। कोई भी चीज आप धरती पे उसका वेट मापेंगे और मून पे नापेंगे तो उसका 1/6 होगा। तो आ गया समझ आपको वेट और मास में अंतर? तो वेट ऐसी चीज है जो कहीं चेंज नहीं होगी। सॉरी, मास जो है फिक्स्ड रहता है, वेट चेंज करता है विथ प्लेस। जैसे मून और धरती का लेंगे, अर्थ में अगर मान लीजिए 6 kg है, 6 न्यूटन है किसी का, तो मून पे उसका हो जाएगा 1 न्यूटन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका धरती पर वेट है 6 न्यूटन, उसको मून पे जाके तोलेंगे, उसका वेट निकलेगा 1 न्यूटन, क्योंकि 1/6 है। 1/6 से उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1 न्यूटन। तो ये आपने समझना है। ये सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए मून और अर्थ में वेट का क्या रिलेशनशिप होगा। जो चीज मून पे 1 न्यूटन होगी वो धरती पे 6 न्यूटन होगी। मास सेम होगा दोनों का। धरती पर भी मास जो होगा वही मास मून पर भी होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक मास एंड वेट का। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे थर्स्ट एंड प्रेशर। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।